हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीपी सिंह। आज का जो सब्जेक्ट है अप्लाइड फिजिक्स सेकंड और टॉपिक डीसी सर्किट कंटिन्यूअस। इससे पहले हमने जो है डीसी सर्किट में ये मीटर ब्रिज के बारे में स्टडी किया था। अच्छा, अब जो है हम पोटेंशियोमीटर के बारे में स्टडी करेंगे, लेकिन उसमें पोटेंशियोमीटर से पहले हम जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में जानेंगे कि ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है। विद्युत वाहक बल जिसको हम ये विद्युत वाहक बल कहते हैं, ये क्या होता है। जिस तरह से हम देखते हैं कि जब भी सर्किट इलेक्ट्रिकल सर्किट को हम बंद करते हैं, क्लोज करते हैं, तो उसमें से चार्ज का फ्लो, चार्ज बहना शुरू हो जाता है। इसका मतलब जब चार्ज बह रहा है उसमें से फ्लो ऑफ चार्ज स्टार्ट हो गया है, तो इसको जो है मूव कराने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह मूव कराने के लिए जिस बल की ज़रूरत होती है, जिस फोर्स की ज़रूरत होती है, उस फोर्स को हम जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। दूसरे शब्दों में इस तरह से समझ लें कि जिस तरह से कोई पाइप होता है, उसके अंदर पानी अगर बह रहा है, तो हम देखते हैं कि पानी नॉर्मली कहाँ बह रहा होता है, जहाँ पर जो है प्रेशर, सही शब्दों में बोलेंगे हाइड्रोलिक प्रेशर, जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है और जहाँ पर जिस पॉइंट पर प्रेशर कम होता है। इसका मतलब पानी जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बह रहा होता है। इसका मतलब उसको जो है पानी को बहाने के लिए भी एक प्रेशर की जरूरत होती है, जिसको हम हाइड्रोलिक प्रेशर कहते हैं। तो जो हाइड्रोलिक प्रेशर में अंतर होता है, वही जो है पानी के फ्लो में जो है पानी के फ्लो को हमें बरकरार रखता है। अगर हाइड्रोलिक प्रेशर नहीं है तो फिर जो है पानी का बहना बंद हो जाएगा। तो एक उसी तरह से ये इलेक्ट्रिक सर्किट में जब हम सर्किट को क्लोज कर देते हैं, सर्किट को बंद कर देते हैं, या सर्किट में से फ्लो मतलब सर्किट में से करंट बह रही होती है, तो उस करंट को बहने के लिए जो बल यूज किया जाता है, क्योंकि उसमें जो है जो चार्ज है वो तो मूवेबल है, मूव करेगा ही। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक निश्चित दिशा में चार्ज को मूव कराने के लिए, या इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए, चार्ज को मूव कराने के लिए जिस बल की जरूरत होती है, उस बल को हम जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। अब यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता क्या है, क्योंकि ये जो है पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी सेल के अंदर, किसी भी सेल के अंदर जो बल होता है, जिसकी वजह से, जिसके कारण जो है उसमें करंट का फ्लो संभव हो पाता है। तो इसका मतलब ये एक सोर्स है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, ये सोर्स है जिसकी वजह से करंट फ्लो होता है। अच्छा, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए क्या काम किया कि जैसे ये कोई कंटेनर है, ये कंटेनर है, इसमें हमने एक इलेक्ट्रोलाइट भर दिया, और सिंपल में इलेक्ट्रोलाइट भर दिया और इसमें दो इलेक्ट्रोड डाल दिए, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो गया, दूसरा नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो गया। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रोड्स होते क्या है, ये मेटल रॉड्स होती हैं, और उसमें जो है जब इस मेटल रॉड से, एक मेटल रॉड से क्या होता है कि ये जो है इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन्स को एक देता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन्स को लेता है, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जो है डोनेट कर देता है, तो वो तो हो गया पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर देता है वो हो गया नेगेटिव चार्ज। इस तरह से ये जो पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये नेगेटिव चार्ज हो गया, तो इसको जो हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बोलेंगे और इसको जो हम नेगेटिव इलेक्ट्रोड बोलेंगे। तो जिस समय, अब देखिए इसकी डेफिनेशन, जिस समय हमारे सर्किट से कोई करंट नहीं फ्लो करती है, इसका मतलब सर्किट जो है वो ओपन सर्किट है, खुला हुआ है। तो जब कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है, उस समय इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम जो है इस सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। अब देखो, इसको इस तरह से कह सकते हैं कि जब व्हेन आई इज नॉट डिस्चार्ज,
मतलब करंट जो है सेल से करंट डिस्चार्ज नहीं हो रही है, इसका मतलब सर्किट खुला हुआ है। तो जब सर्किट मतलब करंट इज नॉट डिस्चार्ज, देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, कब? जब जो है हमारे सर्किट में करंट नहीं बह रही है, उस समय दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम ईएमएफ कहते हैं। इसका मतलब ये भी जो है एक पोटेंशियल डिफरेंस है और इसकी भी वोल्ट यूनिट जो है वो वोल्ट है। जिससे पहले बताया कि इसकी जो यूनिट होती है जूल पर कूलम, जिसको हम जूल पर कूलम या वोल्ट कहते हैं। तो ये जो है जूल पर कूलम और वोल्ट इसकी यूनिट है। अब ये जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है, इसको देखते हैं। तो पहले तो सबसे पहले ये जो है इसके अंदर जो हमने इलेक्ट्रोलाइट भरा है, इस इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर निर्भर करेगा। ये जो है इसके ऊपर जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट हमने भरा है, इस इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर निर्भर करेगा, इसकी नेचर के ऊपर निर्भर करेगा या प्रकृति के ऊपर। दूसरा, इन इलेक्ट्रोड्स के बीच में पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में कितनी डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस पर जो है ये हमारा ईएमएफ निर्भर करेगा। तीसरा पॉइंट है कि इलेक्ट्रोड्स का मटेरियल क्या है, तो ये इलेक्ट्रोड्स के मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है। एंड इसका चौथा पॉइंट है कि ये इलेक्ट्रोड्स का ये जो इमेज एरिया है, इमेज मतलब जो डूबा हुआ हिस्सा है, तो इसमें जो जितना एरिया ये डूबा हुआ है इलेक्ट्रोलाइट में, इलेक्ट्रोड का जो हिस्सा डूबा हुआ होता है, तो उस इलेक्ट्रोड के हिस्से पर, उस भाग पर भी डिपेंड करता है। इस तरह से ये जो किसी भी सेल का ईएमएफ कितने फैक्टर पर डिपेंड करता है। नंबर 1, दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो दूरी है, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। दूसरा, इलेक्ट्रोलाइट की नेचर पर डिपेंड करता है, उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है उसकी नेचर क्या है, उसकी प्रकृति क्या है। उसके बाद इलेक्ट्रोड्स का मटेरियल क्या है, और इसके बाद इलेक्ट्रोड्स जो डूबे हुए हैं, तो वो डूबा हुआ इसका जो एरिया है वो कितना। अब यहाँ पर एक दूसरा वर्ड आता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अभी हमने क्या देखा कि जब सेल से कोई भी करंट नहीं ली जा रही है, उस समय इन दोनों के बीच में जो अंतर होता है, डिफरेंस और पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसको हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। अब इसमें पोटेंशियल ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ये क्या होता है, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जब इस सर्किट से, इस सेल को हम क्लोज कर दें, ठीक है, जब हमारा सर्किट क्लोज हो जाए, इसका मतलब करंट जो है बाहरी सर्किट में, एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो करना शुरू कर देगा। जब एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो करना शुरू कर देगा, उस समय इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में, उसको हम बोलेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब जब करंट फ्लो नहीं कर रही है, उस समय जो है इस पोटेंशियल डिफरेंस को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और जब उसमें करंट सर्किट में करंट फ्लो कर रही है, उस समय इनके दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब जैसे ये हमारा एक सिंपल डायग्राम है। सिंपल डायग्राम में ये हमारे ये सेल हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, निगेटिव हो गया, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, ये हमारा मेन रेजिस्टेंस हो गया, और ये हमने ले लिया इंटरनल रेजिस्टेंस। मतलब जो इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स है तो उसमें जो चार्ज फ्लो करता है, ठीक है, तो उसको भी डिस्टर्बेंस होता है, तो वो रेजिस्टेंस जो इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उसको हमने यहाँ पर अलग से दिखा दिया, इसको हमने स्मॉल आर से लिख दिया। अच्छा, इसमें जो है यहाँ से ये गैल्वेनोमीटर है, यहाँ से हम जो है डिफ्लेक्शन देखेंगे कि करंट कब फ्लो कर रहा है और कब करंट फ्लो नहीं कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर ये हमारी की है, की के है, तो यहाँ से जो है करंट फ्लो करेगा हमारा इस तरीके से।
पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, और सेल के अंदर ये होता है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। ठीक है, जिस तरह से करंट जो है एक्सटर्नल सर्किट में पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाती है, सेल के अंदर ये जो है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाती है, इसका ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पर जो है ये रेजिस्टेंस R, और यहाँ पर अगर जो है इसका EMF V है, मान लो EMF P, EMF को हम किसी से करेंगे, ये हमारी सेल है, तो EMF इसका मान दिया हमने E है। इससे फ्लो करने वाली करंट जो है वो है हमारी I। ठीक है, तो यहाँ से जो I इक्वल टू होगा P अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, मीन्स इस सर्किट का भी रेजिस्टेंस एंड ये इंटरनल रेजिस्टेंस। इसका मतलब I इक्वल टू E इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डिवाइडेड बाय द टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस ये दोनों चीजों को मिला के मिलता है, जैसे ये सर्किट का रेजिस्टेंस और ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहाँ से हमारा ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकल सकता है। अच्छा, इसके बाद जो है अगर हमने इस, ये कब होता है, जब जो है ये सर्किट जैसे ही क्लोज करेंगे उसमें। अच्छा, इसके बाद यहाँ से जब हमारा इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पर देखिए कि अब जो है हमने क्या काम किया, जब करंट फ्लो कर रहा है इसमें से, तो इस समय से तो अब क्या है, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं, ये क्या शो करेगा, हमारी टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अगर ये हमारी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस B है, तो ये B किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स माइनस IR। यहाँ I क्या है, करंट है, और R जो इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो ये जो है B इक्वल टू E माइनस IR। यहाँ B क्या है, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, E हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, और IR जो है I करंट, और R जो है इंटरनल रेजिस्टेंस। इसका मतलब जैसे जैसे हमारा रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, ठीक है, उसी के अनुसार जो है हमारी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ये कम होता चला जाएगा। यहाँ से हम जो है शो कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि R जो है E माइनस B माइनस 1 इंटू R, ये निकल के आता है फार्मूला। तो ये जो है इंटरनल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में अगर हमें इंटरनल रेजिस्टेंस पता करना है तो ये फार्मूला हम यूज करेंगे, स्मॉल r इक्वल टू E डिवाइडेड बाई B माइनस 1 इंटू R। यहाँ पर E क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, B क्या है, हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस माइनस 1, और R जो है हमारा रेजिस्टेंस है, सर्किट का रेजिस्टेंस। तो इस तरह से हमने देखा कि ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, और हम किस तरह से इसको जो है निकालते हैं, किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अब आ जाते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस और EMF में और पोटेंशियल डिफरेंस में अंतर क्या होता है। देखिए, सबसे पहले तो डेफिनेशन से लेकर चलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस जब सर्किट से कोई भी करंट नहीं ली जा रही है, उस समय इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इसका मतलब ये जो है सेल के अंदर होता है, ये सेल का होता है, सेल का EMF होता है। और जबकि ये जो सर्किट में जब हमारी करंट फ्लो करती है किसी भी कंडक्टर से होकर के, तो उसके जब करंट फ्लो करती है तो किसी भी दो पॉइंट के बीच में, सपोज कोई रेजिस्टेंस है यहाँ पे लगा दिया, तो ये पॉइंट हो गया, एक पॉइंट हो गया, इन दोनों पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम जो है पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल में डिफरेंस है, इस पॉइंट और इस पॉइंट में जो इसके जो है पोटेंशियल में डिफरेंस है, उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। इस तरह से अब दूसरा बताया हमने EMF क्या है, ये अपने आप में सोर्स है जो इलेक्ट्रिसिटी देता है, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस जो है एक्सटर्नल सर्किट के लिए यूज होता है, तो ये जो है इलेक्ट्रिसिटी, ये मतलब करंट लेता है, जबकि ये जो है EMF जो है करंट का एक सोर्स है। इसके बाद ये जो है एक फैक्टर होता है EMF, जबकि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस ये जो इसका इफेक्ट होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि इसमें इन दोनों में क्या अंतर है।
ईएमएफ में और पोटेंशियल डिफरेंस में। ईएमएफ के लिए सर्किट ओपन होना चाहिए, कोई करंट नहीं ली जाएगी, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस के लिए जब हम सर्किट को क्लोज करते हैं तो उसमें से करंट ली जा रही होती है। ये इतना अंतर है। सबसे पहले ये जो है इन तीन चीज़ों पर निर्भर करता है, वो हमने बताई थी। जैसे ये जो है इलेक्ट्रोड्स की डिस्टेंस के बाद इलेक्ट्रोड की नेचर के ऊपर और मटेरियल के ऊपर निर्भर करता है, एरिया के ऊपर। लेकिन हमारा ये पोटेंशियल डिफरेंस इन चीज़ों पर निर्भर नहीं करता। ये जो है पोटेंशियल डिफरेंस वो कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, कितनी करंट फ्लो कर रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैंने बताया था V/R ओम के नियम के अनुसार अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है तो उस कंडक्टर से होकर के करंट ज़्यादा फ्लो करेगी, पोटेंशियल डिफरेंस कम है तो करंट कम फ्लो करेगी। अच्छा, अब जो है आगे चलते हैं और ये जो पोटेंशियोमीटर के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए पोटेंशियोमीटर क्या होता है, ये ऐसा यंत्र होता है जैसे डिवाइस, जिससे हम जो है किसी भी सेल का ईएमएफ भी नाप सकते हैं और इसके बाद किसी भी सेल, दो सेल के बीच में ईएमएफ की तुलना भी कर सकते हैं और इसके बाद हम रेजिस्टेंस भी नाप सकते हैं, तो इस तरह से जो है हम पोटेंशियोमीटर जो किसी भी सर्किट का रेजिस्टेंस नापने के लिए या किसी भी सेल का ईएमएफ नापने के लिए या मतलब दो बैटरी हैं उनके ईएमएफ को कंपेरिजन करने के लिए यूज करते हैं। अब देखिए इसके कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि ये जो ABCD ये वुडन प्लेटफॉर्म है, ठीक है, वुडन प्लेटफॉर्म। इसके ऊपर ये AD जो किनारा है, इस किनारे पर यहाँ पर एक स्केल लगा हुआ है जो ग्रेडेड है, मीन्स उसमें mm और सेंटीमीटर के निशान लगे हुए हैं। ऑलमोस्ट ये 1 मीटर का, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है 1 मीटर। इसके बाद यहाँ पर एक जो है यूनिफॉर्म डायमीटर का एक तार है, इस पॉइंट से लेकर के ये हमारा जैसे ये पॉइंट यहाँ पर मान लें, इसको जो है एक इस तरह से ये जो है पैरेलल लाइन में, ये जो हमारी एज है इसके पैरेलल जो है और इक्वल डिस्टेंस पर इसको मोड़ करके इक्वली स्प्रेड किया गया है, इस पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। इसका मतलब पहले जो हमने मीटर ब्रिज में हमारा पॉइंट A यहाँ होता था, B पॉइंट यहाँ होता था, सिर्फ एक ही लाइन और एक ही तार होता था। इसमें जो है ये तार तो एक ही है लेकिन इसकी लंबाई बढ़ा दी गई है जो 6 से 10 मीटर तक हो सकती है। इसके बाद यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट पार्ट जिसको हम जॉकी कहते हैं। जॉकी ये जो है इस स्केल पर स्लाइड करता है, इस स्केल पर स्लाइड करेगा और यहाँ से हम ये पता लगाते हैं कि किस पॉइंट पर आकर के हमारा जॉकी जो है वो मतलब बैलेंस पोजीशन में है। बैलेंस पोजीशन में का मतलब क्या है कि हमारे गैल्वेनोमीटर से होकर के करंट का बहना 0 हो जाए, ठीक है। उस समय उस पॉइंट को हम जो है क्या बोलेंगे, नल पॉइंट बोलेंगे और यह बोलेंगे कि ये जो हमारा पोटेंशियोमीटर जो है बैलेंस में है। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट और आता है, वो आता है सेंसिटिविटी। ये सेंसिटिविटी क्या है कि अगर जो है इस पॉइंट में मान लो हमारा जॉकी इस पॉइंट पर है, इस पॉइंट से थोड़ा सा भी डिस्टर्ब किया जाता है तो हमारे गैल्वेनोमीटर में जो है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आना चाहिए। मीन्स ये कितनी आसानी से बहुत ही माइनर डिस्टेंस, बहुत ही कम डिस्टेंस जैसे वहाँ से मूव किया जाता है वैसे ये बता दें कि ये जो हमारी बैलेंस पोजीशन नहीं है और उसको जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन से, पूरी तरह डिफ्लेक्शन से हम जो है अगर आ जाता है गैल्वेनोमीटर में तो हम कहते हैं वो जो है सेंसिटिव ज़्यादा है और जिसमें डिफ्लेक्शन कम आता है उसको जो है लेस सेंसिटिव
जो है गैल्वेनोमीटर कहेंगे, सॉरी पोटेंशियोमीटर कहेंगे। मतलब पोटेंशियोमीटर में ये जो है, जो गैल्वेनोमीटर लगाते हैं उसके लिए ये सेंसिटिविटी किसकी है, गैल्वेनोमीटर की। इसलिए इस लाइन पर ज्योमेट्री को हमें बैलेंस कहाँ पर मिलेगा, ये ए बी लाइन है, इस ए बी लाइन पर मिलेगा जो यहाँ से चलती है और यहाँ तक आती है। तो इस पॉइंट पर, किसी पॉइंट पर अगर हमें जीरो डिफ्लेक्शन मिल रहा है या नल पॉइंट मिल रहा है, या उस पॉइंट पर जो है गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि वो पॉइंट जो है बैलेंस पॉइंट हो गया। अच्छा, अब जैसे ही वहाँ से थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करें और उसके बाद गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो जाए, तो हम क्या बोलेंगे, गैल्वेनोमीटर जो है बहुत ही सेंसिटिव है। तो ये गैल्वेनोमीटर की जो है सेंसिटिविटी, उसका एक गुण होता है। अच्छा, यहाँ पर ये जो तार है उसका मटेरियल जो है ये निक्रोम या कॉन्स्टेंटन या मैग्नीशियम, इन मटेरियल से कोई सा भी हो सकता है। निक्रोम या कॉन्स्टेंटन या मैग्नीशियम। तो ये मैग्नीशियम जो मटेरियल है वो जो है इस वायर के लिए यूज किया जाता है। अच्छा, अब इसका एक सर्किट, सिंपल सर्किट देखते हैं। तो देखिए, ये हमारा क्या है, पोटेंशियोमीटर लगा दिया। तो पोटेंशियोमीटर के कितने पार्ट्स हो गए, सबसे पहले एक ये जो है वुडन बॉक्स हो गया, वुडन प्लेटफॉर्म हो गया, इसके बाद ये स्केल हो गया, इसके बाद ये हमारा वायर हो गया या तार हो गया, इसके बाद इसको स्लाइड करने वाला ये हमारा जॉकी हो गया। अच्छा, अब इसको जो है ए बी मान लिया, ये हमारा पोटेंशियोमीटर है, ठीक है। यहाँ पर हमने जो है एक सेल लगा दिया, सेल के बाद ये हमारी की है, इससे हम सर्किट को ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये रियोस्टेट है। रियोस्टेट क्या है, ये ऐसा यंत्र होता है, ऐसी डिवाइस होती है जिस पर के अनुसार हम सर्किट में बहने वाली करंट को वेरी कर सकते हैं, करंट को परिवर्तित कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इससे जो है हम रेजिस्टेंस को, बेसिकली ये क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस डिवाइस होती है। इसका मतलब हम रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हैं, उसको परिवर्तन कर सकते हैं। वो कैसे परिवर्तन कर सकते हैं? क्योंकि ये सिंपल वे में एक ये जो है एक खोखला सा ये स्ट्रक्चर होता है, जिसके ऊपर जो है ये तार जो है लटके हुए होते हैं, ठीक है। अच्छा, और इसके ऊपर जो है हमारा ये स्लाइडर चलता है, मूव करता है। तो अगर जिस पॉइंट पर ये टच करता है उस पॉइंट तक का जो लंबाई है वो हमारी कैलकुलेशन में आती है। इसका मतलब उतनी लंबाई जो है सर्किट में एज ए रेजिस्टेंस काम कर रही है। तो यहाँ से इसके स्लाइडर को आगे पीछे बढ़ा करके हम इस लंबाई को आगे पीछे बढ़ा लेते हैं। इस तरह से हमें जो है ये रियोस्टेट, ये जो है वर्किंग है रियोस्टेट का। तो रियोस्टेट का पर्पस क्या है, हम इससे जो है करंट जो सर्किट में बह रही है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। किस तरह से करते हैं, हम जो है रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा करते हैं। अब रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा क्यों करते हैं, जब रेजिस्टेंस तो मटेरियल पर डिपेंड होता है, लेकिन वो लंबाई पर डिपेंड करता है। तो जितनी लंबाई हमें जो सर्किट में लेनी है उतनी लंबाई तक हम इसके ऊपर जो स्लाइडर होता है उसको खसका देते हैं, सरका देते हैं, स्लाइड कर देते हैं। तो वो जो है स्लाइडर को स्लाइड करने से या इसके ऊपर सरकाने से हमें जो है वेरिएबल रेजिस्टेंस मिलता है। इन टर्न सर्किट में बहने वाली करंट भी जो है वेरी करती है। ये तो हो गया हमारा सर्किट, प्राइमरी सर्किट। यहाँ से ये पोटेंशियोमीटर हो गया, ये हमारी सेल हो गया, ये की हो गई जो इससे ऑन ऑफ कर सकते हैं, और ये हमारा रियोस्टेट हो गया। अच्छा, अब क्या है, जिस दूसरा, ये तो हो गया हमारा प्राइमरी सर्किट। दूसरा ये वाला सर्किट, ये हमने जो दूसरी सेल लगा दी, एक सेल यहाँ पे लगा दी, यहाँ हमारा गैल्वेनोमीटर लग गया, और गैल्वेनोमीटर के बाद ये हमारा जॉकी है जो इस ए बी वायर पर स्लाइड करेगा। तो जब इसको यहाँ पर जो है इसको स्लाइड करेगा तो उसी अनुसार हम जो क्या काम करेंगे, रीडिंग लेंगे कि ये कहाँ पर जो है, ये कहाँ पर
हमें नल पॉइंट मिलता है। अच्छा, अब इसके लिए देखो, सबसे पहले क्या किया, अगर हमें जो है इस सेल का ये का पता करना है, ठीक है। तो अब इस सर्किट में देखते हैं, इस सर्किट में ये E इक्वल टू है L क्या है इसकी टोटल लेंथ, यहाँ से यहाँ तक की मतलब A से लेकर B तक की, ये जो टोटल लेंथ है, तो A से B तक की जो टोटल लेंथ है वो है L, और इसका जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो है रो, और इसमें फ्लो करने वाली करंट है वो है हमारी I, इस सर्किट में फ्लो करने वाली करंट है वो है I, ठीक है। तो इसके अनुसार E इक्वल टू होता है L इंटू रो इंटू I। अच्छा, अब इस सेकेंडरी सर्किट को देखते हैं, सेकेंडरी सर्किट को देखते हैं तो क्या है कि यहाँ से जो करंट फ्लो कर रही है, ठीक है, इस सर्किट के लिए, तो यहाँ पर हमें जो है मान लो नल पॉइंट मिल गया, ये B पॉइंट है, मान लो F पॉइंट मान लो, ये F पॉइंट है, F पॉइंट पर हमें जो है बैलेंस पॉइंट मिल गया, ठीक है। तो ये जो है इसका मतलब इस बैटरी के लिए जो हमें बैलेंस पॉइंट मिला है वो मिला है लेंथ स्मॉल l पर। तो जब ये जो है स्मॉल l पर हमें जो है इसका बैलेंस पॉइंट मिल गया, तो इस पर इस समय जो है इस बैटरी का इसका E1 EMF इक्वल टू स्मॉल l इंटू सिग्मा रो इंटू I। तो इस तरह से जो है अगर हम जो है इन दोनों को, ये हमारा सेल है जिसका हमें रेजिस्टेंस पता करना है, तो यहाँ से हमने ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया, इनको एक दूसरे को डिवाइड कर दिया, 1 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से E डिवाइडेड बाई E1 इट इज इक्वल टू कैपिटल L इंटू रो इंटू I डिवाइडेड बाई स्मॉल l रो इंटू I, यहाँ से कैपिटल L अपॉन स्मॉल l। इसका मतलब जो हमारा EMF है सर, तो EMF इज इक्वल टू EMF इज इक्वल 1, मतलब इस सेल का EMF इट इज इक्वल टू E इंटू कैपिटल L डिवाइडेड बाई स्मॉल l। इसका मतलब ये जो हमारा EMF है, ये ये वाला EMF जो है नॉन है, ये अननोन है। तो ये जो है पहले हमने से पता कर लिया, नॉन पता कर लिया, ये ज्ञात हो गया। तो इसके बाद हमने क्या काम किया, यहाँ पर इस सर्किट में इस फॉर्मूले रख करके स्मॉल ये E1 इक्वल टू E इंटू कैपिटल L अपॉन स्मॉल l, इसमें रख करके हम इस मतलब जो है इसका EMF पता कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें और भी जो इसके एप्लीकेशन है, किसी का रेजिस्टेंस पता करना है या उनकी कंपैरिजन किस तरह से करते हैं, वो अगले हम लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।